दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा विगत वर्षों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को। किसको कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। अल्लाह जिलाबाई प्रथम महिला थी जिनको मांड गायिका का पद्मश्री पुरस्कार मिला था। मांड गायिका में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अल्लाह जिलाबाई थी। अल्लाह जिलाबाई का संबंध बीकानेर से है। कहां से है? बीकानेर से। अल्लाह जिलाबाई का संबंध कहां से है? बीकानेर से है। मांड क्षेत्र जैसलमेर को कहा जाता है। मांड क्षेत्र किसको कहा जाता है? जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता है। और ये मांड क्या है? एक राग है। ठीक है। मांड क्षेत्र जो है वो किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। और मांड क्या है? मांड एक राग है। ठीक है। जैसलमेर की एक प्रसिद्ध राग है मांड। ठीक है। मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को। प्रथम महिला मांड गायिका जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला कौन है? अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई कहां से संबंधित है? बीकानेर से। मांड क्षेत्र किसको कहा जाता है? मांड क्षेत्र जैसलमेर को कहा जाता है। और मांड क्या है? मांड एक प्रकार की राग है। क्या है? मांड एक प्रकार की राग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारी बरसाले री मुमल हालेनी ए आलीजे रे देख जो लोकगीत है, मुमल का जो लोकगीत है ये किससे संबंधित है? तो मुमल जो लोकगीत है वो जैसलमेर जिले से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है? जैसलमेर जिले से संबंधित है। मुमल जो है वो जैसलमेर के लोदरवा की राजकुमारी है। ठीक है। लोदरवा की राजकुमारी है मुमल, उससे संबंधित ये जो गीत है। और यह गीत जो मुमल जो गीत है ये जैसलमेर से संबंधित है। और जैसलमेर की मुमल कौन थी? मुमल थी जैसलमेर की राजकुमारी थी, जो लोदरवा की राजकुमारी थी जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है। अब जो ये मुमल लोकगीत है ये मुमल जो लोकगीत है वो श्रृंगारिक और एक प्रकार का प्रेम गीत है। कौन सा गीत है? श्रृंगारिक गीत है और प्रेम गीत है मुमल। ठीक है। तो मुमल क्या है? मांड क्षेत्र मुमल जो है वो कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में। मुमल कहाँ का गीत है? जैसलमेर का गीत है। मुमल कहाँ का गीत है? मुमल जैसलमेर का गीत है। ठीक है। और मुमल कौन थी? मुमल एक राजकुमारी थी। कौन थी मुमल? मुमल थी एक राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी थी? लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी मुमल। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री पुरुष द्वारा मिलकर गाया जाने वाला भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत। स्त्री पुरुष द्वारा मिलकर गाया जाने वाला भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? हमशीडो। कौन सा है? हमशीडो। हमशीडो जो गीत है वो भीलों का है और स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के इस गीत को गाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के इस गीत को गाते हैं। इस गीत में क्या है? ये उत्तरी मेवाड़ का भीलों का प्रसिद्ध गीत है और मांगलिक अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। इस गीत को कब गाया जाता है? मांगलिक अवसरों पर इस गीत को गाया जाता है। तो भीलों की द्वारा, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा मिलकर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हमशीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवटिया जो लोकगीत है उसका संबंध किससे? सुवटिया जो है लोकगीत है उसका संबंध किससे है? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध है भील स्त्री से। किससे है? भील स्त्री से इसका संबंध है। इसमें क्या है कि भील स्त्री जो है वो अपने प्रदेश गए हुए पति को संदेश भेजती है इस गीत के माध्यम से। इस गीत से क्या करती है? भील स्त्री जो है वो प्रदेश गए हुए अपने पति को क्या करती है? संदेश भेजती है। और किसके माध्यम से भेजती है इस गीत में? तोते के माध्यम से।
तोता जो होता है ना, तोता, तोते के माध्यम से, इस गीत के अंतर्गत तोते के माध्यम से भील स्त्री अपने परदेश गए हुए पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है। क्या भेजती है? संदेश भेजती है। तो सुवटिया क्या है? सुवटिया क्या है? लोकगीत है। ठीक है, किसके द्वारा? भील स्त्री के द्वारा। क्यों गाया जाता है? अपने परदेश गए हुए पति, परदेश गए पति के लिए मैसेज भेजती है, संदेश भेजती है। और किसके माध्यम से भेजती है? तोता, तोते के माध्यम से संदेश भेजती है। अगला क्वेश्चन है, सारंग संगीत जो है उसको गाने का समय क्या है? लगभग जो संगीत है उनको गाने का समय सुबह या फिर शाम का टाइम का होता है, लेकिन जो सारंग है उसको कब गाया जाता है? उस संगीत को दोपहर का टाइम है। इसका टाइम क्या है? दोपहर का समय इसके लिए है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्त्रियां गोलाकार घेरे में नृत्य करती हुई जो गीत गाती हैं, स्त्रियां गोलाकार घेरे में नृत्य करती हुई जो गीत गाती हैं वो क्या है? घूमर और लूर। क्या है? घूमर या लूर। घूमर क्या है? घूमर एक नृत्य है जिसको क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर किसको कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। लूर जो है वो गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। कौन सा है? लूर नृत्य जो है, लूर नृत्य जो है वो गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दिया छत्राणी पंक्ति प्रसिद्ध है। चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दिया छत्राणी, यह पंक्ति किसके लिए है? यह पंक्ति किसके लिए है? तो यह जो पंक्ति है यह सलह कंवर के लिए है। किसके लिए है? सलह कंवर के लिए। सलह कंवर कौन है? सलह कंवर रतन सिंह चुंडावत की पत्नी है। सलह कंवर कौन है? सलह कंवर रतन सिंह चुंडावत की पत्नी है। रतन सिंह चुंडावत कौन है? रतन सिंह चुंडावत सलुम्बर के जागीरदार थे। उदयपुर में, मेवाड़ में सलुम्बर के जागीरदार थे। और होता क्या है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? इसके पीछे की स्टोरी है कि रतन सिंह जो चुंडावत है उनको युद्ध के लिए बुलावा आता है और उनकी नई नई शादी होती है। और नई नई शादी होने के कारण वो अपने पत्नी में इतने आसक्त हो जाते हैं कि युद्ध में जाने से उन कतराते हैं, लेकिन फिर भी वो तैयार होकर युद्ध के लिए जाते हैं। और जाते समय वो अपनी पत्नी से निशानी मांगते हैं, किसी अपने आदमी के द्वारा, आदमी किसी को भेजते हैं और निशानी मांगते हैं। और इनकी जो रानी थी सलह कंवर, जिन्होंने क्या किया, अपना सर काट करके थाली में रख के निशानी के तौर पर दे दिया। और जो रतन सिंह चुंडावत थे वो युद्ध में जाते हैं और खूब लड़ाई करते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। सलह कंवर जो है इसको हाड़ी रानी भी कहा जाता है या हाड़ा रानी भी कहा जाता है। हाड़ा रानी या हाड़ी रानी, इनको सलह कंवर को कहा जाता है। तो सलह कंवर कौन थी? रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। ठीक है, रतन सिंह चुंडावत कौन थे? रतन सिंह चुंडावत सलुम्बर के जागीरदार थे। सलुम्बर कहां पर है? उदयपुर में था। कहां पर था? उदयपुर में था, यानी कि मेवाड़ रियासत में था। अगला क्वेश्चन है, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? केला देवी, माता केला देवी के आराधना में, पूजा में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लांगुरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लांगुरिया कहलाते हैं। ठीक है, केला देवी कहां पर है? केला देवी है जी करौली में। केला देवी कहां है? तो केला देवी करौली में है। और केला देवी का जो मंदिर करौली में कहां पर है? त्रिकुट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पे। ठीक है, करौली में केला देवी का मंदिर है, करौली में। और कौन से पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर है। और इनकी आराधना में, केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? तो गुलाबों का जो संबंध है वो कालबेलिया नृत्य के साथ है।
ठीक है। कौन से नृत्य के साथ गुलाबों का संबंध है? कालबेलिया नृत्य के साथ संबंध है। गुलाबों ने इस कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। गुलाबों ने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और गुलाबों को पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। गुलाबों को पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोक कलाकार लच्छीराम कौन सी ख्याल से संबंधित हैं? लोक कलाकार है लच्छीराम, वो कौन सी ख्याल से संबंधित है? तो लोक कलाकार लच्छीराम कुचामनी ख्याल से संबंधित है। कौन सी ख्याल से? कुचामनी ख्याल से संबंधित है। और कुचामनी जो ख्याल है वो कहां पर उत्पन्न होती है? ये कुचामन शहर में होती है। कहां पर है? कुचामन सिटी। कुचामन सिटी कौन से जिले में आती है? नागौर में आती है। कहां पर आती है? नागौर में आती है। और यहां पर कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक कौन था? लच्छीराम। ठीक है, लच्छीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे। और कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन कहां पर होता है? ये कहां पर उत्पन्न होती है? ये कुचामन सिटी में उत्पन्न होती है, कुचामन सिटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इंडोली। इंडोली नृत्य का संबंध किसके साथ है? इंडोली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो इंडोली नृत्य का जो संबंध है वो कालबेलिया जाति से है। कौन सी जाति से है? कालबेलिया जाति से इंडोली का संबंध है। इंडोली क्या होता है? इंडोली होता क्या है? तो महिलाएं जो पानी भरती हैं सर पर मटका रख के, तो सर पर रखने के वाली एक गोलाकार वस्तु होती है, उसके ऊपर मटका रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इंडोली कहा जाता है। ये जो नृत्य जब कालबेलिया लोग करते हैं तो खंजरी नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? खंजरी नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य के साथ है? फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य के साथ है? तो फल्गुबाई का जो संबंध है वो चरी नृत्य के साथ है। किसके साथ है? चरी नृत्य के साथ है। फल्गुबाई चरी नृत्य की मशहूर नृत्यांगना है और इन्होंने चरी नृत्य को काफ़ी पहचान दिलाई है। और इनका जो संबंध है कहाँ से है? किशनगढ़ से है। फल्गुबाई का संबंध कहाँ से है? किशनगढ़ से। ठीक है, और जो चरी नृत्य है वो कौन सी जाति का नृत्य है? तो गुज्जर जाति का नृत्य है। चरी नृत्य जो है वो कौन सी जाति का है? वो गुज्जर जाति का नृत्य है। चरी नृत्य है वो गुज्जर जाति का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध किस जिले से है? बम नृत्य का संबंध किस जिले से है? तो बम नृत्य का जो संबंध है वो भरतपुर जिले से है। किस जिले से है? भरतपुर जिले से है। और बम नृत्य क्या है? फाल्गुन माह में जब फसल कट जाती है तो खुशी के लिए या खुशी मनाने के लिए बम नृत्य भरतपुर में किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? फसल कटने के बाद, फाल्गुन माह में फसल कटने के बाद। और फाल्गुन माह में कौन सी फसल कटती है? फाल्गुन माह में कौन सी फसल कटती है? फाल्गुन माह में रबी की फसल कटती है। कौन सी फसल कटती है? रबी की फसल कटती है। और रबी की फसल कटने के बाद यह नृत्य किया जाता है। उस खुशी में बम नृत्य किया जाता है, भरतपुर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का प्रारंभ कहां पर हुआ और इसका आयोजन कहां पर होता है? तो अग्नि जो नृत्य है उसका प्रारंभ भी बीकानेर में हुआ और उसका आयोजन भी बीकानेर में होता है। अग्नि नृत्य जसनाज जो सिद्ध हैं, जसनाजी सिद्धों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और इसका प्रारंभ कहां हुआ? कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य का प्रारंभ होता है। ठीक है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ कहां होता है? कतरियासर बीकानेर में होता है। अगला क्वेश्चन है, चार बेत लोक गायन शैली किस जिले से संबंधित है या किस जिले में प्रसिद्ध है? तो चार बेत लोक गायन शैली है टोंक जिले में प्रसिद्ध है। कौन सी जिले में है? टोंक जिले में। कौन सी जिले में? टोंक जिले में। ठीक है, चार बेत का मतलब होता है चार पंक्तियां। ठीक है, चार बेत का मतलब क्या होता है? चार पंक्तियां होती हैं। और इस चार बेत को फौजी राग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फौजी राग भी कहा जाता है। और यह डफ वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। चार बेत जो लोक गायन शैली है वो उसको फौजी राग भी कहा जाता है। और दूसरा ये डफ होता है एक वाद्य यंत्र, उसके साथ गाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा,
नौटंकी प्रसिद्ध लोक नाट्य है। कहाँ का है नौटंकी प्रसिद्ध लोक नाट्य किससे संबंधित है? तो नौटंकी जो लोक नाट्य है वो भरतपुर से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? भरतपुर से संबंधित है। अब इसका जो नौटंकी जो लोक नाट्य है उसका परिवर्तन राजस्थान में, उसका परिवर्तन कहाँ होता है? तो राजस्थान में उसका परिवर्तन होता है डीग भरतपुर में। और इसके प्रवर्तक कौन है राजस्थान में? भूरी लाल। कौन है? भूरी लाल जो है राजस्थान में नौटंकी लोक नाट्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, भूरी लाल। और ये लोक नाट्य जो नौटंकी है वो कहाँ की है? भरतपुर में। भरतपुर में कहाँ? डीग में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बहुरूपिया कला, बहुरूपिया जो कला है वो किससे संबंधित है? तो बहुरूपिया कला से संबंधित एक ही नाम जाना पहचाना नाम है जानकी लाल भांड। कौन है? जानकी लाल भांड जो है वो बहुरूपिया कला में सिद्धस्त है और इन्होंने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पहचान दिलाई है। और जानकी लाल जो भांड है वो भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? भीलवाड़ा के। कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो कौन सा नृत्य करती हैं? तो कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं कामड़ जाति की महिलाएं। और कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली जो नृत्य करती हैं वो बाबा रामदेव के जो भोपे हैं कामड़ जाति के, उन महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और इस 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। कितने मंजीरों का प्रयोग किया जाता है? 13 मंजीरों का इसमें प्रयोग होता है, यूज किया जाता है। कितने मंजीरे? 13 मंजीरे इसमें यूज किए जाते हैं। और जो 13 ताली जो नृत्य है इसमें उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी? तो इसकी उत्पत्ति होती है पादरला गांव पाली में। ठीक है, पादरला गांव पाली में इसकी उत्पत्ति होती है। पादरला गांव पाली में 13 ताली नृत्य की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजवंश का वर्णन किसमें किया जाता था? किसी राजवंश का वर्णन या फिर ये कह सकते हैं उसकी प्रशंसा वगैरह जो भी है वो किसमें किए जाते थे? ख्यात साहित्य। तो उसको क्या कहा जाता है? ख्यात साहित्य कहा जाता है। किसी भी राजा की या राजवंश की जो प्रशंसा की जाती थी वो किसमें की जाती थी? ख्यात साहित्य में की जाती थी। उनका वर्णन ख्यात साहित्य में होता था। और महत्वपूर्ण ख्यात कौन कौन सी है राजस्थान की? मुहणोत नैणसीरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, ये राजस्थान की महत्वपूर्ण ख्यात है। अगला क्वेश्चन हमारा, तुर्रा कलंगी लोक जो नाट्य है वो कहाँ से संबंधित है? तो तुर्रा जो कलंगी लोक नाट्य है वो मेवाड़ से संबंधित है। कहाँ से? मेवाड़ से संबंधित है। और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक शाह अली और तुकनगीर को माना जाता है। ठीक है, तुर्रा कलंगी जो है लोक नाट्य उसके प्रवर्तक कौन है? शाह अली और तुकनगीर। ठीक है, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के प्रवर्तक कौन है? शाह अली और तुकनगीर। कौन है? शाह अली और तुकनगीर। यहां पर तुर्रा का मतलब क्या है? यहां पर तुर्रा का मतलब है महादेव, महादेव, भगवान शिव। और कलंगी का मतलब है माता पार्वती। कलंगी का मतलब क्या है? माता पार्वती। अगला हमारा कच्छी घोड़ी नृत्य। तो कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और कच्छी घोड़ी का मतलब क्या होता है? कच्छी घोड़ी का मतलब होता है काठ की लकड़ी, काठ की घोड़ी, सॉरी, लकड़ी की घोड़ी या काठ की घोड़ी। कच्छी घोड़ी का मतलब होता है काठ की घोड़ी। और कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो 8 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? 8 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। और बावरी जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? बावरी जाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। एक बार मुख्य चीज रिपीट कर लेते हैं। मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिल्लाबाई। मरुभूमि की कोकिला कौन है?
अल्लाह जिल्ला बाई। ठीक है। प्रथम मांड गायिका महिला जिसको पद्म श्री पुरस्कार मिला, अल्लाह जिल्लाई बाई। ठीक है। मूमल लोकगीत कहाँ का है? जैसलमेर का। मूमल कौन थी? मूमल एक राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है। हमशिडो जो गीत है किसके द्वारा गाया जाता है? यह स्त्री पुरुष द्वारा मिलकर के गाया जाता है और भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है। सुवटिया किसके द्वारा गाया जाता है? भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है सुवटिया। और इसमें क्या है? इसमें अपने प्रदेश गए हुए पति को संदेश दिया जाता है इस गीत के माध्यम से। घूमर और लूर, लूर क्या? गरासिया जातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लूर है। और राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर किसको माना जाता है? घूमर को माना जाता है। सला कंवर किसकी पत्नी थी? सला कंवर रतन सिंह चुनावत की पत्नी थी, जिन्होंने अपना शीश काट करके दे दिया था। और इनको हाड़ा रानी भी कहा जाता है या हाड़ी रानी भी इनको कहा जाता है। लांगुरिया क्या है? लांगुरिया गीत है जो केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। केला देवी कहाँ है? केला देवी है करौली में। कौन से पर्वत पर? त्रिकूट पर्वत पे। कौन से पर्वत पे? त्रिकूट पर्वत पे। गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? तो गुलाबों का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। लोक कलाकार लच्छीराम का संबंध कौन सी ख्याल से है? तो लोक कलाकार लच्छीराम कुचामनी ख्याल से संबंधित है और ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। इंडोली नृत्य का संबंध किस जाति से है? इंडोली नृत्य का संबंध है वो कालबेलिया जाति से है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? यानी किस नृत्य की नृत्यांगना है फल्गुबाई? तो फल्गुबाई है चरी नृत्य की नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है बम नृत्य का संबंध कहां से है? तो बम नृत्य का संबंध अपना है भरतपुर से। अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का प्रारंभ व आयोजन कहां होता है? बीकानेर में। और इसका प्रारंभ कहां हुआ? अग्नि नृत्य का प्रारंभ कतरियासर बीकानेर में हुआ। कहां हुआ? कतरियासर बीकानेर में हुआ। चार बैत लोक गायन शैली कहां की प्रसिद्ध है? तो चार बैत लोक गायन शैली टोंक जिले की प्रसिद्ध है। कौन सी जिले की? टोंक जिले की प्रसिद्ध है। नौटंकी प्रसिद्ध लोकनाट्य कहाँ का है? भरतपुर। नौटंकी लोकनाट्य कहाँ का है? भरतपुर का। राजस्थान की बहुरूपिया कला से कौन संबंधित है? जानकीलाल भांड। कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है। किसी राजवंश का या किसी राजा का वर्णन किसमें किया जाता था? ख्यात। किसमें? ख्यात में। तुराक अलग्गी लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन है? शाह अली और तुकनगीर। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावाटी में किया जाता है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।